हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर एक नया वीडियो लेके आई हूं आप सभी बच्चों के लिए। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है और पाठ का नाम है स्नेह शपथ। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप लोगों को कैसे लिखने हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला प्रश्न है, दुस्साहसी व्यक्ति को किस प्रकार झुकाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, दुस्साहसी व्यक्ति को प्यार भरी आँखों से झुकाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, प्यार से किसे भरा जा सकता है? तो इसका उत्तर है, प्यार से गहरे हृदय के गड्ढे को भी भरा जा सकता है। फिर तीसरा प्रश्न है, किसको अपने हृदय का स्नेह देने की बात कवि कर रहा है? तो उत्तर है, कवि पथ से भटके लोगों को और गिरे हुए लोगों को हृदय का स्नेह देने की बात कर रहा है। तो ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, कवि किसके लिए बेचैन हो उठता है? तो इसका उत्तर होगा, कवि प्यार पाने के लिए बेचैन हो उठता है। कवि की बेचैनी है कि गिरे हुए व्यक्ति पर हंसना या फप्तियाँ कसना उसे और व्यथित कर सकता है। उसे प्यार के द्वारा जीवन की राह पर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कविता में कवि ने किस बात पर अधिक जोर दिया है? तो इसका उत्तर होगा, कविता में कवि ने अधिक जोर प्यार लुटाने पर दिया है। कवि का मानना है कि प्रेम भरी वाणी दुस्साहसी व्यक्ति को भी झुका सकती है, जबकि कठोर वचन व्यक्ति को हताश और निराश कर सकते हैं। तो व्यक्ति को सदैव प्रेम युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए ताकि बेचैन और पतित लोगों को निराशा के अंधेरे से निकाला जा सके। उसके बाद है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए, पहली कुछ पंक्तियां आप लोगों को दी हुई होंगी। तो उसका आशय है, कितने भी डैश डैश डैश, इन पंक्तियों को आप लोग पढ़ लेंगे, सकता है। तो इसका आशय होगा, कवि का आशय है कि हृदय की गहराई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे प्यार से भरा जा सकता है। प्यार हृदय की अतल गहराइयों तक जा सकता है। उसके बाद दूसरा दिया है, हर एक, फिर डैश 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 होते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं आप लोग किताब में मैच कर लेंगे पोएम से। उसके बाद है, इसका आशय है, इन पंक्तियों का कवि का आशय है कि भ्रष्टता करने वालों को यदि प्यार से समझाया जाए तो उनकी आँखों से निकलने वाले आंसू उनकी भ्रष्टता को धो देते हैं। तो ये था आशय स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। सार यानी कि सारांश। आप लोगों को इस पूरी कविता का सारांश लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है। इस कविता में कवि स्नेह और शक्ति की बात समझाते हुए कहता है कि हमें किसी से भूल हो जाने पर उसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए, बल्कि मृदु वचनों से उसे समझाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्नेह देने मात्र से ही चारों ओर का वातावरण मधुर हो जाता है और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कवि का कहना है कि हमें अपने हृदय में छिपे प्रेम को पहचानना चाहिए, उसके द्वारा भ्रष्ट मानव समाज का सुधार करना चाहिए। तो ये थे जो कविता है स्नेह शपथ के प्रश्न उत्तर। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।